विभाजित कर रहे थे कि कंप्यूटर कैसे कैसे बांट सकते हैं अपन टाइप के आधार पे, मतलब वर्ग के आधार पे बांटेंगे, है ना। वर्ग के आधार पे कितने बांटे थे? 3, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। उसके बाद में अपन पर्पस, उद्देश्य के आधार पे बांटेंगे, तो उसमें कितने हैं? 2। एक तो स्पेशल पर्पस है, एक जनरल पर्पस है, मतलब विशेष उद्देश्य से बनाए गए कंप्यूटर और सामान्य उद्देश्य से बनाए हुए कंप्यूटर। और उसके बाद में अपन आकार के आधार पे बांटेंगे, वो कितने हो जाएंगे? 4, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा, इनको बोलना भी इसी सीरीज में, सुपर, सुपर के बाद में मेन फ्रेम, फिर मिनी और फिर माइक्रो, क्योंकि इनमें अपन कंफ्यूज हो जाता है कि अभी मिनी को ऊपर रख देते हैं और माइक्रो को नीचे रख देंगे, माइक्रो को ऊपर रख दिया, मिनी को नीचे रख दिया, मेन फ्रेम को। इसमें आकार के आधार पर ही है, तो जो बड़ा होगा ना वो सबसे पहले आएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको इसी सीरीज में बोलना है, सुपर, सुपर के बाद में मेन फ्रेम, मेन फ्रेम के बाद में मिनी और मिनी के बाद में माइक्रो, ठीक है ना। तो कल वाले में एनालॉग, एनालॉग पढ़ा था। एनालॉग में क्या था? कैसा डेटा यूज करता है एनालॉग? कंटिन्यूस या नॉन कंटिन्यूस? कंटिन्यूस। उसमें डेटा कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। और डिजिटल में नॉन कंटिन्यूस। लेकिन नॉन कंटिन्यूस को अपन क्या बोल रहे थे? डिस्क्रिएट। क्या बोल रहे थे? डिस्क्रिएट। ये शब्द याद रखना है अपन को, है ना। अब अच्छा, डिस्क्रिएट डेटा कौन सा होता है? 0 और 1, जिनको अपन और क्या बोलते थे? बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट, है ना, 0 और 1 को। अच्छा, स्पीड किसकी ज्यादा अच्छी होगी? एनालॉग की होगी या आपके डिजिटल की होगी? डिजिटल की होगी, एकदम से बढ़ जाएगा मतलब। और एक्यूरेसी कौन अच्छी देगा? डिजिटल देगा, है ना। हाइब्रिड क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को मिला के। अच्छा, हाइब्रिड में मेरे को इनपुट देना है तो किसके द्वारा दूंगा? एनालॉग के द्वारा। और आउटपुट किस में दिखाया जाएगा? डिजिटल में, हाइब्रिड के अंदर, क्योंकि अपन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं तो एनालॉग कैसे कंप्यूटर थे? स्पेशल वाले थे या जनरल वाले थे? क्योंकि अपन ने जिस कार्य के लिए बनाया उनको, वो उसी कार्य में यूज आते हैं। जैसे थर्मामीटर हो गया, थर्मामीटर एक एनालॉग कंप्यूटर है, लेकिन वो किस में काम में आ रहा है? केवल टेम्परेचर नापने के लिए। और कोई काम में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। और डिजिटल में जैसे अपना पर्सनल कंप्यूटर हो गया, उसमें आप जनरल पर्पस की तरह यूज कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, एमएस ऑफिस चला सकते हो, ठीक है, पीपीटी बना सकते हो, अपनी डॉक्यूमेंट बना सकते हो, रेज्यूम बना सकते हो, मेल भेज सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो। तो काफी सारे काम कर सकते हैं इसके अंदर। किसमें? डिजिटल के अंदर, है ना। और उसके बाद में हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या? दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो जहां पे डेटा तो कैसा चाहिए था अपन को? फिजिकल क्वांटिटी वाला, प्रेशर, और क्या क्या था? स्पीड, दाब तो हो गया, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड, लेंथ, हाइट, विड्थ, है ना। ये सब तो कैसा था? इनपुट। और आउटपुट कैसा? डिजिटल वे में दिखा रहे थे अपन, ठीक है ना। तो ये अपने कौन से थे? कार्य के आधार पे, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन भी बताया था मैंने कि क्वेश्चन आता है इस पे, कौन सा डिजिटल है या कौन सा एनालॉग है, और या फिर अगर घुमा के देगा तो कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन देगा, 4 में से एक को अपन को छांटना होता है। अब आज अपन कौन सा चालू करेंगे? पर्पस के आधार पे। पर्पस का मतलब क्या होता है? उद्देश्य, है ना। उद्देश्य, हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो वैसे ही कंप्यूटर का बनाया तो कंप्यूटर को उद्देश्य के आधार पे बनाया गया था कि इस कंप्यूटर से ये काम करना है अपन को, इस कंप्यूटर से ये काम करना है। तो इसमें 2 जगह अपन ने बांटा, एक तो जनरल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस। कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है स्पेशल, एक ही काम कर रहा है वो, तो वो स्पेशल हो जाता है। और एक सारे काम करता है, वो सामान्य है कि हाँ ठीक है सारे काम कर सकता है। अब जैसे तुम्हारे को जिस चीज में समझ में आए, विराट कोहली से आप बैटिंग करवाते हो तो बैटिंग स्पेशलिस्ट हो गया, बैटिंग ही करता है ना वो, ठीक है। और आप अक्षर पटेल से क्या क्या करवा रहे हो? बॉलिंग भी कर रहा है वो, फील्डिंग भी कर रहा है और बैटिंग भी कर रहा है, तो वो क्या हो गया? जनरल पर्पस हो गया। और आप विराट कोहली की बात करोगे तो वो क्या हो गया? स्पेशल पर्पस हो गया। ऐसे अपन डॉक्टर्स की बात करते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो किसी एक विशेष कार्य में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। जैसे डेंटिस्ट की बात कर लो, डेंटिस्ट क्या करेंगे? स्पेशल होगा ना, वो स्पेशल उसी चीज का
कार्य करेगा। और कोई जनरल पर्पस होता है, जैसे अपने फिजिशियन होते हैं, वो अपन को सिर दर्द की भी दवाई दे देंगे, पेट दर्द की भी दवाई दे देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे अपन ने कंप्यूटर को भी दो भागों में बांट दिया, एक तो स्पेशल पर्पस जो केवल स्पेशल कार्य करेंगे, और एक जनरल पर्पस जो सभी कार्य करेंगे। अच्छा, एक्सपर्ट कौन होगा दोनों में से? एक्सपर्ट कौन होगा? एक्सपर्ट स्पेशल वाला, क्योंकि उसको एक काम के लिए बनाया गया, लेकिन उसको ऐसा कहा गया कि तू ये एक काम ऐसा कर कि कोई और नहीं कर सके, है कि नहीं। तो वो उस काम में परफेक्ट होगा एकदम, यानी उसमें वो जो काम करेगा वो उच्चतम लेवल का करेगा, ठीक है ना। तो ज्यादा एक्सपर्ट कौन से होंगे? कंप्यूटर स्पेशल पर्पस। और जनरल पर्पस आम लोगों के लिए बनाया गया कंप्यूटर, भाई जनरल सभी यूज कर सके, ठीक है। जैसे सुपर कंप्यूटर का अपन नाम लेते हैं, मौसम की जानकारी के लिए अपन सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं कि भाई कल को क्या मौसम होगा, एक महीने बाद में क्या मौसम होगा, ठीक है। अपने अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, उसके लिए अपन कौन सा यूज करते हैं? सुपर कंप्यूटर। तो वो स्पेशल है। अब वो मान लो उसी काम में परफेक्ट नहीं होगा, तो अपन वो काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। जनरल पर्पस वाले में कोई कमी है, मान लो उसमें आप एमएस ऑफिस नहीं चला पा रहे हो, बाकी काम तो कर पा रहे हो ना, इंटरनेट तो चला पा रहे। कई बार अपने क्या होता है, अपने फोन से ब्लूटूथ वाला सिस्टम या ड्राइवर क्रैश हो जाता है, तो ब्लूटूथ अपन कनेक्ट नहीं कर पाते अपने फोन से, लेकिन बाकी चीज तो चल रही है ना, कॉलिंग हो रही है, यूट्यूब देख रहे हैं। तो जनरल पर्पस तो सभी कार्य करता है, एक आध कार्य नहीं भी चले तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो स्पेशल पर्पस वाला कंप्यूटर है उनके सभी कार्य क्या होने चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए, मतलब वो उस काम में एकदम परफेक्ट होना चाहिए, है कि नहीं? होना चाहिए स्पेशल पर्पस हमेशा क्या होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा, कोई डेंटिस्ट है, डॉक्टर, वो अगर उसके काम में परफेक्ट नहीं है तो तुम जाओगे क्या उसके पास दांत निकलाने? नहीं जाएंगे, अपन जाएंगे नहीं, रिस्क लेंगे नहीं। अच्छा, कोई फिजिशियन है ऐसा जो, ठीक है, वो इतनी अच्छी दवाई तो नहीं देता, लेकिन ठीक है, हाँ सिर दर्द की सही दे देगा या पेट दर्द की दे देगा। अब हाथ के लिए या आपके क्या कह रहे हैं पैर के लिए वो नहीं दे पा रहा दवाई, तो भी क्या है, हाथ सिर दर्द हो रहा है तो चले जाएंगे, ऐसे ही होता है ना। तो परफेक्ट कौन सा होगा? स्पेशल पर्पस, ठीक है ना। हाँ, बढ़िया होगा, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने बता दिया, इनके अंदर की और डिटेल अपन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चले इसमें। तो उद्देश्य के आधार पे कितने में भाग में बांटा है अपन ने? दो, ठीक है। एक तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और एक जनरल पर्पस कंप्यूटर। जैसे एटीएम मशीन, एटीएम मशीन आप पैसे निकालते हो उससे, एक स्पेशल पर्पस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? केवल एक ही काम कर सकते हैं अपन उसमें, पैसे निकालने का, ठीक है ना। उसको जिस काम के लिए बनाया वो केवल वही काम करेगा, पैसे ही निकाल सकता है। या कब अपन जाके कभी गेम खेल सकते हैं उस पर? या आज मन हो गया अपने ईयरफोन ले गए उसमें लगा लिया गाने सुन रहे अपन? नहीं होता ना। उसमें केवल एकमात्र काम क्या होता है? पैसे निकालने का, ठीक है ना, यही होता है। या आप बैलेंस वगैरह चेक कर लो, तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या काम करेगा? बैंकिंग का काम करेगा, और इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। अच्छा, वो पैसे नहीं निकाल के दे पा रहा आपको, चलो निकाल के भी दे रहा है, आपने 1000 निकाले और उसने 900 निकाल के दे दिए, खत्म खत्म होता है तो वो पूरे ही नहीं निकालेगा, 900 भी नहीं निकाल के देगा, वो निकाले नहीं लगता है कभी एटीएम से। अगर एटीएम में आपने जो डिजिट डाली है, अगर आपने 1000 10,000 की डाल दी, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। 10,000 आपने लिमिट डाली, अगर उसमें 9,990 भी 900 भी है या 90 भी है, मान लो 10 रुपए ही कम पड़ रहे हैं उसके पास, तो भी वो निकाल के नहीं देता, सीधा ही मना कर देता है, इनसफिशिएंट बैलेंस, है ना। पूरे होंगे ना उसके पास तो ही निकाल के देगा। अच्छा, मान लो है उसके पास पूरे, लेकिन वो निकाल के 900 दे दे आपको, कभी ऐसा हुआ क्या कि एटीएम आपने मतलब जो डिजिट डाली या एक आध नोट कम आ गया? कभी नहीं होता। या एक्स्ट्रा आया क्या? कभी आया क्या? अपन चाहते हैं एक्स्ट्रा आ जाए, लेकिन आता है क्या? तो वो उस काम में क्या है? परफेक्ट है, मतलब इसको जिस काम के लिए बनाया गया ना, ये उसके लिए क्या है? एकदम परफेक्ट। अच्छा, अपन इंसान ऐसे होते हैं, एटीएम मशीन ने आज तक का रिकॉर्ड है कभी भी गलत नोट निकाल के नहीं दिए, फिर भी गिनते हैं। एक बार तो एटीएम के सामने गिनते, देख मैं तेरे सामने गिन रहा हूं, एक बार जाके और गिनते, गिनते ही नहीं गिनते, है ना। अच्छा, ये अपनी सबकी यही है, ह्यूमन टेंडेंसी है ये तो, कि एक बार गिनना ही है। चलो, हाँ बस आ जाओ। यह कंप्यूटर किसी विशेष कार्य या किसी विशेष क्षेत्र कार्य हेतु बनाए जाते हैं, मतलब या तो किसी पर्टिकुलर एक काम के लिए बनाए जाएंगे या उस फील्ड के लिए बनाए जाएंगे, ठीक है ना, उस फील्ड के लिए। जैसे ये सेटअप लगाया आज, डिजिटल बोर्ड लगा के अपन पढ़ा रहे,
ये एक इंस्टीट्यूट के लिए बनाया है, ये यहाँ के अलावा किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में भी यूज हो सकता है ना, हो सकता है, लेकिन क्या ये अपने घर पे लगा सकते हैं अपन? अरे लगाने को तो लगा सकते हो, काम आएगा क्या? अब तुम्हारे से टेक्निकली बात करो तो इस सेटअप को आपने क्लास में लगाया, ये कहां पे काम आएगा? केवल क्लास में काम आएगा, ठीक है? तुम तो चाह रहे हो मैच भी इसी में देखें। ये कंप्यूटर किसी एक मुख्य उद्देश्य के आधार पे बनाए जाते हैं और उसी उद्देश्य हेतु उपयोग लिए जाते हैं। भाई एटीएम, एटीएम बैंकिंग के लिए बनाया गया तो वो बैंकिंग में ही काम आएगा, यानी जिस उद्देश्य के लिए बना दिया ये उसी उद्देश्य के लिए काम करेगा, नहीं तो उसके अलावा ये कोई काम का नहीं है। आया समझ में? इनका कार्य करने का क्षेत्रफल और दायरा, क्षेत्र और दायरा मतलब फील्ड जो होती है इनकी क्या होती है? लिमिटेड होती है, उसी फील्ड में काम आएंगे। मतलब एटीएम को एक आपने बना के वहां पे लगा दिया, वो उसी जगह काम में आएगा, दूसरी जगह आप उसको ले जा नहीं सकते, ना यूज है उसका और ना ही कोई काम है, ठीक है ना? जैसे आपका स्पीडोमीटर है, स्पीड बता रहा है वो आपकी बाइक के अंदर किस स्पीड से चल रहे हैं, उसको आप घर में बिजली के मीटर में नहीं लगा सकते हो आप, या नल वाले मीटर में लगा सकते क्या? नहीं लगा सकते। वोल्ट मीटर है, वो वोल्ट आपको वोल्टेज ही कैलकुलेट करके देगा ना, या वजन तोल के दे देगा वो, यानी वो जिस काम के लिए बनाए गए हैं वही काम करेंगे और उसी क्षेत्र में काम में लिए जाएंगे। उनका एक दायरा फिक्स हो जाता है कि भाई आपको इसी क्षेत्र में काम करना है, ठीक है? तीनों पॉइंट समझ में आए ना? ये कंप्यूटर जिस उद्देश्य से बनाए जाते हैं उस कार्य में इनका स्तर कैसा होता है? अपन ने बात कर ली भाई, परफेक्ट होते ही उसमें, होते कि नहीं होते? अगर इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, अगर गलती हल्की सी भी करी ना तो जीरो है, मतलब काम, इनका काम या तो जीरो होता है या फिर 100 होता है बस। अपने चंद्रयान वाला एग्जांपल, लास्ट मोमेंट पे क्रैश हो गया, खत्म, क्या मिला अपन को? कुछ नहीं मिला ना, क्रैश हो गया वो सब कुछ, ना सिग्नल आ रहे ना और कुछ। आया समझ में? तो या तो जीरो होगा और या फिर क्या होगा? तो मतलब इनका जो कार्य का स्तर होगा वो कैसा होगा? उच्चतम। ये याद रखना अपन को, किसका? स्पेशल पर्पस का। ये कंप्यूटर डेडिकेटेड कंप्यूटर भी कहलाते हैं। भाई डेडिकेटेड है ना, एक ही काम के लिए क्या है? डेडिकेटेड है ये, है ना, समर्पण है उनका उसी काम के लिए, तो इसको डेडिकेटेड कंप्यूटर भी पूछ लेते कितनी बार। स्पेशल पर्पस को क्या बोल देंगे अपन? डेडिकेटेड कंप्यूटर। एग्जांपल, पेट्रोल पंप वाली मशीन क्या स्पेशल पर्पस है या जनरल पर्पस है? वहां से अपन पेट्रोल निकाल के दे रहा है वो अपन को, तो वो उसी को कैलकुलेट करके दे रहा है ना, उसको एटीएम की जगह यूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, यानी उसका दायरा क्या हो गया? फिक्स हो गया, लिमिटेड हो गया। अच्छा, उस काम में ये परफेक्ट है कि नहीं है? 100 का पेट्रोल मांगो 200 का देगा क्या? नहीं देगा, या हाँ कम देगा, है ना? 100 का मांगोगे तो 100 का ही देगा अपन को। अच्छा, एटीएम मशीन 3-4 बार समझ लिया, इसको जरूरत ही नहीं है। मौसम विभाग वाले, मौसम विभाग की जानकारी देने हैं, मतलब 1 महीने बाद का भी मौसम बता देंगे आपको। नहीं तो आप अपने गूगल में जाओ और वहां पे आपका वेदर सर्च कर लो, सीधा वेदर लिख दो, आपके शहर का वेदर आ जाएगा कि अभी कैसा टेम्परेचर चल रहा है, डिग्री बता देगा, 20 डिग्री 22 डिग्री। कल का देखो होगा, कल का बता देगा, परसों का बता देगा। तो वो पूर्वानुमान लगा रहा है, मतलब क्या कर रहा है? प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि आगे की कैसा मौसम हो सकता है। तो वो इस चीज में क्या है? परफेक्ट है ना? मतलब ऐसा है कि ठीक है, आज उसने बता दिया 22 डिग्री और यहाँ पे सर्द मतलब 0 डिग्री वाला माहौल है। 19-20 होता है लेकिन वैसा का वैसा बताता है, ठीक है ना? सुपर कंप्यूटर आगे जो अपन पढ़ेंगे ना 4 टाइप्स में, सुपर कंप्यूटर भी इसी में आएगा। तो एक सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, सुपर कंप्यूटर को आपको किस कैटेगरी में रखोगे? स्पेशल पर्पस में रखोगे या जनरल पर्पस में? ठीक है ना? अच्छा, एक मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था एनालॉग, तो उसमें मैंने बोला था क्या कि ये स्पेशल पर्पस है? अगर नहीं बोला तो तुमने नहीं सुना, क्योंकि मैंने तो बताया था कि एनालॉग क्या होते हैं? स्पेशल पर्पस होते हैं। अभी बताया, स्पीडोमीटर का एग्जांपल दिया, जिस फील्ड में काम में लोगे उसी फील्ड के लिए बनाया गया वो। वजन करने वाली मशीन एनालॉग है ना, जिस फील्ड के लिए बनाई गई वहीं पे काम में ली जाएगी। फ्यूल मीटर, इसमें स्पीड नाप सकते हो क्या? इससे फ्यूल ही नापा जाएगा, ठीक है ना? वोल्ट मीटर वोल्टेज ही नाप के देगा आपको। स्पीडोमीटर, ठीक है ना? क्लॉक, इससे आप क्या देख सकते हो? टाइम ही देख सकते हो ना, या कुछ आपका भविष्य भी बता देगी ये आपका वजन करने वाली मशीन केवल इसी काम में आएगी, वजन बताने के लिए।
पुराना वाला टेलीविजन, ठीक है, इसमें आप सिग्नल के थ्रू मतलब एंटेना का थ्रू अपन को क्या देखने को मिलता था, समाचार वगैरह जो पहले जो टीवी आती थी। कुछ और कर सकते हो इसमें? नहीं कर सकते थे अपन। थर्मामीटर टेम्परेचर नापते थे। तो देखो ये सारे किसके एग्जाम्पल है? एनालॉग के। एनालॉग कैसा है? स्पेशल पर्पस। याद रखना ये चीज। सुपर कंप्यूटर भी कैसा है? स्पेशल पर्पस। और आपका एनालॉग कंप्यूटर भी क्या है? समझ में आया? स्पेशल पर्पस में कोई भी डाउट हो तो बता दो कि मेरे को समझ में नहीं आया सर। स्पेशल पर्पस ये मान के चलो जो अपने काम में क्या हो, स्पेशलिस्ट हो, परफेक्ट हो उस काम में, वो वही काम करेगा बस। इसका दायरा फिक्स होगा, उसके अलावा कहीं जाके काम नहीं करेगा, है कि नहीं? तो मतलब जो सारे कार्य कर पा रहा है वो तो क्या हो जाएगा? जनरल पर्पस। और जो एकमात्र काम कर पा रहा है वो क्या है? स्पेशल पर्पस। लेकिन एकमात्र काम ऐसा कर रहा है वो जो उस काम में क्या है? परफेक्ट है। अच्छा महंगे, तो महंगे कौन से हैं अपने? स्पेशल पर्पस। अब कौन से पढ़ रहे अपन? सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर। ये तुमने बोला था इसलिए लगा दी मैंने, ठीक है ना? सामान्य उद्देश्य का मतलब क्या हो गया? मतलब इनका कोई एकमात्र उद्देश्य नहीं है, ये सारी फील्ड में काम में लिए जाते हैं, ठीक है ना? ये छोटे मोटे सारे काम करेंगे, है कि नहीं? सामान्य उद्देश्य वाले जनरल के में सारे काम करेंगे और ये डे टू डे लाइफ में अपने काम में आएंगे। ये कंप्यूटर अपने यूज के लिए बनाए गए हैं, ठीक है? ये कंप्यूटर किसी विशेष कार्य के लिए नहीं बल्कि दैनिक जीवन में सामान्यतः कार्य हेतु बनाए जाते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए गए क्या? ये सामान्य सारे काम करने अपन इसके अंदर, है ना? सामान्य अपने जो डेली लाइफ में जो काम करते हैं ना अपन, जैसे पीपीटी बनाना हो गया, रिपोर्ट बनाना हो गया, रेज्यूम बनाना हो गया, गाने सुनना हो गया, यूट्यूब चलाना हो गया, ठीक है, ईमेल भेजना हो गया, तो वो सारे काम में लिए जा सकते हैं ये। अच्छा एक ही जगह ले सकते हैं कि काम? मोबाइल का मोबाइल फोन है अपना, उसको अपन अपने यूज ले रहे हैं, ये भी जनरल पर्पस है। और एक कंप्यूटर है जो इस संस्थान में, अब इसमें कभी कोई गाने नहीं सुन रहा होगा, इसमें क्या है? ये पीपीटी चलाने का काम है, रिकॉर्डिंग का काम है, तो ये अलग से काम में ले रहे हैं इसको। कहीं और जो बैंकिंग में कंप्यूटर काम में आते हैं, ऐसे कंप्यूटर होते हैं बैंकिंग में जो कर्मचारी होते हैं उनके पास, तो वो कैसे काम में लेते हैं? उसमें उनका अकाउंट वगैरह मैनेज करने के लिए काम में लेते हैं। तो जनरल दैनिक जीवन में जो कार्य हो रहे हैं वो सारे सारे किस में आ जाएंगे? आपके जनरल पर्पस में। ये कंप्यूटर किसी एक उद्देश्य पर निर्भर करते हैं क्या? नहीं करते। इनका कोई एक टारगेट फिक्स नहीं होता। इनका कार्य करने का क्षेत्रफल और दायरा अनिश्चित होता है, यानी हर फील्ड में काम में लिए जा सकते हैं ये, ठीक है ना? एक दायरा फिक्स नहीं है, जैसे एटीएम का फिक्स था ना बैंकिंग, वैसे इनका कोई फिक्स नहीं है, ये हर जगह यूज में आ सकते हैं। ये कंप्यूटर अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग व्यक्ति संस्थान के लिए विभिन्न कार्य का आजादी प्रदान करते हैं। मतलब अलग अलग आदमी के लिए, अलग अलग व्यक्ति के लिए, अलग अलग संस्थान के लिए अलग अलग कार्य प्रदान करते हैं। कोचिंग वाले उसको एजुकेशन के पर्पस से लेंगे उसी कंप्यूटर को, बैंकिंग वाले उसको, टैली वाले उसको अकाउंट मैनेज के लिए लेंगे, अपन उसको पर्सनल यूज के लिए लेंगे, ठीक है कि नहीं? तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम में लिए जाते हैं ये कंप्यूटर। कौन से वाले? सामान्य वाले। पीसी, पीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल कंप्यूटर। तो वही अपना पर्सनल कंप्यूटर को अपन बहुत सारे काम में ले सकते हैं ना, गाने सुनना, यूट्यूब चलाना, एजुकेशन के लिए यूज करना, पीपीटी बनाना, तो सामान्य हो गया। स्मार्टफोन समझाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? लैपटॉप, वही लैपटॉप में जो सारे काम कर सकते हो वो पीसी में भी कर सकते हो, और वही आप स्मार्टफोन में भी कर सकते हो। पाम टॉप, ये मैं नाम है ना बार बार लिख रहा हूं, मैं ये अपनी तरफ से लिख रहा हूं, मैं चाहता हूं ये नाम आपको याद हो जाए, ठीक है ना? ये डिवाइस तो बहुत कम यूज आ रही है, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर पाम टॉप को यूज करता है, क्योंकि ऐसे डिवाइस अपन ना तो टैबलेट को अपन ने देख रखा है, लैपटॉप अपन देख लेते हैं, पाम टॉप की बात ही बहुत कम करते हैं अपन। तो क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन में रखता है ये पाम टॉप अपन को, ठीक है ना? तो पाम टॉप कैसा कंप्यूटर है? जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस है क्या? जनरल पर्पस। इस वाले टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो बताओ। अपन ने उद्देश्य के आधार पर कितने कंप्यूटर पढ़े? 2, स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस, ठीक है ना? दोनों में आपको कहीं दिक्कत हो तो बता दो। सारा कुछ समझ में आ गया? अगला